मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक दिमनी रविंद्र सिंह तोमर भिड़ोसाई का दिवसीय दौरे पर भिंड पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता ली और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता रविंद्र सिंह तोमर ने चंबल सेंचुरी में घड़ियाल पालन सिंडिकेट कंपनी और चंबल प्रदेश बनाए जाने की मांग को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता और पूर्व प्रवक्ता रविंद्र सिंह तोमर ने भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि चंबल को सरकार डाकुओं का क्षेत्र बताकर कर रही है सौतेला व्यवहार। उन्होंने कहा कि चंबल क्षेत्र यदि डाकुओं का क्षेत्र लगता है तो उन्हें अलग कर दिया जाए और जब 5 जिलों वाला उत्तराखंड प्रदेश बनाया जा सकता है तो चंबल प्रदेश भी बनाया जाए। हम अपनी व्यवस्था खुद संभाल लेंगे। चंबल क्षेत्र प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने चंबल प्रदेश बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने की भी बात कही। कांग्रेस नेता रविंद्र सिंह तोमर ने चंबल नदी में घड़ियाल पालन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि क्या घड़ियाल मानव से ज्यादा बड़े हैं? यदि सरकार चंबल नदी में रेत की खदानें स्वीकृत कर दे तो स्थानीय लोगों को फायदा मिलेगा, वहीं सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह तोमर ने बताया कि जब वहां दिमनी से विधायक थे तब उन्होंने चंबल क्षेत्र को लेकर विधानसभा में भी आवाज उठाई थी। उनकी मांग थी कि चंबल नदी में रेत खदानें चालू करी जाए। अग्निवीर भर्ती का विरोध किया और चंबल क्षेत्र में उद्योग लगाने की भी बात कही थी, मगर सरकार की ओर से हमेशा चंबल क्षेत्र को अनदेखा किया गया है। चंबल क्षेत्र प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। चंबल क्षेत्र के साथ भाजपा सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का भी कांग्रेस नेता ने लगाया आरोप। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार हमेशा चंबल क्षेत्र को डाकुओं का क्षेत्र बताती चली आई है, इसीलिए सरकार से मांग है कि चंबल क्षेत्र को अलग कर दिया जाए और नया चंबल प्रदेश बनाया जाए। भिंड से अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। लेकिन घड़ियाल की चिंता तो सरकार को है, लेकिन मानव की चिंता नहीं है। इसकी चिंता करनी होगी। हमारा जो रेत है, रेत की खदानें यहाँ चंबल में कम से कम 20 से 25 खदानें खोली जा सकती हैं, लेकर के श्योपुर से मुरैना, सबलगढ़, तोमरघार का क्षेत्र, दिमनी अम्बा का, और ये अटेर से लेकर के आपका भिंड का पूरा इलाका, ये चले जाओ जालौन तक, इटावा भी उसमें जुड़ा हुआ है। तो उसमें रेत की खदानें खोल करके स्थानीय लोगों को काम दे दिया जाए तो यहाँ की कुछ हद तक गरीबी भी दूर होगी, हमारा पिछड़ापन भी दूर होगा और सरकार को रेवेन्यू भी प्राप्त होगा उससे। तो ये काम हम निवेदन करेंगे, जनप्रतिनिधियों से भी कहूँगा कि वो कम से कम इस आवाज़ को सदन में उठाएं, विधानसभा में उठाएं, लोकसभा में उठाएं, ताकि यहाँ रेत की खदानें खोली जाएं और तत्कालिक प्रभाव से यहाँ जैसे इन्वेस्टर मीट के माध्यम से लोग क्रेडिट तो ले रहे हैं, सरकार क्रेडिट ले रही है, मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, लेकिन उद्योग नीति पे कोई सही से पहल अगर चंबल में हो तो बहुत जल्दी ये काम किया जा सकता है। हम इस पे आंदोलन जरूर करेंगे। सिंडिकेट कंपनियां जो हैं इनके हाँ, सिंडिकेट पे बहुत महत्वपूर्ण बात करी है आपने। सरकार की पॉलिसी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा जो कमीशन के रूप में उन्हें प्राप्त होता है, इसलिए वो इस बात पे ध्यान नहीं देते। मैंने विधानसभा में उठाया, कई बार मैं उठाता हूँ, मैंने कई बार दंगल के आयोजन होते उनमें भी उठाता हूँ, मैं मीडिया के माध्यम से भी बोल रहा हूँ कि सिंडिकेट तो एक तरह से मैं समझता हूँ आर्थिक अपराध है। वो आर्थिक अपराध वो इसलिए है कि सिंडिकेट में जो काम कर रहे 15-16 कंपनियां हैं पूरे प्रदेश में जो ठेका ले रही हैं, वो यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या फ़ायदा उससे? भाई नदी हमारा नुकसान करती है यहाँ के किसानों का। अगर नदी बाढ़ में आती है तो वहाँ जो किसान रह रहे हैं आसपास, उनकी ज़मीन बर्बाद होती है, उनके बच्चे बर्बाद होते हैं, उनके मवेशी बह जाती है उसमें। और इसके बाद सिंडिकेट में जो ठेका लेकर के रेत का खदान लेते हैं, वो पैसा यहाँ से कमा करके कोई मुंबई ले जा रहा है, कोई दिल्ली ले जा रहा है, कोई जयपुर ले जा रहा है। तो क्यों ना यहाँ के लोगों को काम मिलना चाहिए। यही हमारा पिछड़ापन यहीं से दूर होगा कि हमें हमारे नौजवान को काम मिले, और ये तात्कालिक फ़ायदे से हम लोगों की शुरुआत हो जाएगी और आगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे हम पूरी ताकत जुटाएंगे, जन आंदोलन करेंगे कि यहाँ उद्योग नीति बने। और हम तो ये भी कहते हैं आज आपके माध्यम से कि अगर इतना ही बुरा लग रहा है चंबल क्षेत्र, तो हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि यहाँ चंबल प्रदेश बना दिया जाए ना हमारा अलग से, तो ताकि हम लोग यहाँ अपने आप अपना निस्तारण कर लेंगे, अपना विकास कर लेंगे। तो हम तो आपके माध्यम से आज ये भी कह रहे कि अगर चंबल घाटी उनको डाकू बदमाशों का क्षेत्र लग रहा है तो हमारा चंबल प्रदेश अलग से बना दिया जाए। हम यहाँ डाकू बदमाश नहीं है, हम लोग अन्याय के खिलाफ बगावत करने वाले बागी रहे। हमने आज़ादी आंदोलन में भूमिका निभाई, देश की सुरक्षा में भूमिका निभा रहे हमारे नौजवान। और आगे अगर ऐसा है तो जब उत्तराखंड राज्य 5 जिलों में बन सकता है,
छत्तीसगढ़ 23 जिलों में बन सकता है, झारखंड बन सकता है, तो हमारा चंबल प्रदेश भी बन सकता है, तभी हमारा विकास संभव है।